ये कहानी है इंदौर में बसी एक विधवा औरत सुमन की, जो MBA करना चाहती है। सुमन की सास कलावती की सहेली सिंदूरा मित्तल साहिल और संजना के रिश्ते की बात चलाती है, जिससे इनकार करने पर संजना साहिल को होली पे भांग पिलाकर धोखे से कुछ फोटोज खिंचवा लेती है। सिंदूरा चालाकी से सबको फोटोज दिखा देती है। साहिल संजना को शादी से पीछे हटने के लिए 20 लाख रुपए देता है। साहिल की इन हरकतों की वजह से देवराज मित्तल साहिल और संजना की शादी घोषित कर देते हैं। अब सिंदूरा कलावती की बदनामी की दुहाई देकर अंतरा और मनन की शादी भी तय करवा देती है। सिंदूरा कलावती से वादा लेती है कि शादी के बाद अंतरा और संजना सिर्फ उसकी परछाई बनकर रहेंगी। दूसरी ओर मासा की तबीयत बिगड़ने से वो देवराज को तुरंत रोका करने की इच्छा जताती है। रोके में रणवीर गलती से कलावती को वीर की मां मान लेता है, लेकिन कलावती उसे बताती है कि असलियत में सुमन उसकी बहू है और वीर की मां। अब आगे। छोरा देख, वो देख, वो है हमारी बहू सुमन। उसका छोरा है हमारा पोता। बस आंटी, अब तो ना मजाक की सारी लिमिट क्रॉस हो गई। सुमन तो आपकी बेटी है ना छोरे। हाँ हाँ, हमारी बेटी जैसी है, और है वो हमारी बहू। जिस बेटे की तू बात कर रहा था ना, उसी की बहू। बेटा, उसको स्वर्गवासी हुए तो कुछ साल हो गए, बस उसकी निशानी तुम्हारा पोता है। वो देख, चलो मैं आपको मेरी माँ से मिलाता हूँ। कृष्ण अंकल, फाइनली मैं आपको माँ के सामने ले ही आया। कृष्ण अंकल, ये है मेरी माँ, और माँ ये है मेरे कृष्ण अंकल। हाय। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम, आई मीन टू से, आप वीर की मॉम है। हमें भी कहाँ पता था कि ये आज तक आप ही को क्रिस अंकल बुलाता है। वैसे हम आपसे मिलना चाहते थे, थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? वो क्या है ना, ये रास्ता भटक गया था, इसे घर पहुंचाने के लिए, इसे क्रिकेट सिखाने के लिए। मुझे पता है कि आपको बहुत परेशान करता है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे वीर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। भाभी प्लीज ये पिन लगाइए ना। आला। माँ कहती है
कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरी माँ है ही इतनी अच्छी। छड़ गया दिल का रे घरों दा तोड़ के, रे घरों दा तोड़ के गया छोड़ के। जिनैना माँ, ये मुझे चुप रही है। बह जाए बूंद बूंद, बह जाए बूंद बूंद। जिनैना करूं बंद बंद, बह जाए बूंद बूंद। तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। वे मलंग तेरा एक तारा, एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा। पंडित जी ने 12:35 का वक्त दिया था रोके के मुहूर्त के लिए। वक्त तो हो चला है, थोड़े कहाँ हैं? ब्रिजेश, जी भाई साहब, ये साहिल और मनन कहाँ है? बड़े पापू, मैं देख के आता हूँ। ये लीजिए, आ गए हमारे दोनों दूल्हे। छोरों को बिठा भाई। जी मासा। कलावती, छोरियों को तू भी बिठा। हाँ हाँ, चलो भाई चलो। भाई दोनों जोड़ियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे लग रहा है ये चारों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब तू खड़ी मुस्कुराई जाएगी या बच्चों की नजर भी उतारेगी? ये ले। भलाई लेने के लिए नोटों की पूरी गड्डी। जय महाकाल, आपने तुम्हारी छोरियों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए। कलावती, भाई झूमर भी क्या ढूंढ रही हो? चिंता ना करो, गिरने वाला नहीं है ये। ना ना मासा, ये तुम्हारे को पता है। मैं तो महाकाल को बस धन्यवाद दे रही थी कि उसकी मेहरबानी से आप जैसों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा। रोके की रस्म शुरू करते हैं। छोरियों की माँ सबसे पहले छोरों का तिलक करेगी। सुमन, सुमन, नूपुर जी,
नूपुर, कलावती शगुन लेकर खड़ी है। जाओ। और भाई साहब, ये आपके लिए। बधाई हो, बधाई हो। आज से आपके छोरे हमारे जमाई हुए। आपको रोका बहुत बहुत मुबारक हो। भाई गले लगना तो बनता है। आओ समधन जी। रणवीर, 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 दादी सा। मासा, दादी, मासा, मासा। दादी क्या हुआ? दादी, दादी आंखें खोलिए। ब्रजेश, डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने आप सबसे कहा था इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना, और मेरी बात ना सुनते हुए आप लोगों ने बच्चों का रोका प्लान कर लिया। इन लोगों ने मेरी ही खुशी के लिए रोका रखा है डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मासा, अभी तो आपने रणवीर को भी घोड़ी चढ़ते हुए देखना। अगर आपको तकलीफ है तो आप मत बोलिए प्लीज। बोलने तो डॉक्टर, मेरी आखिरी इच्छा थी मरने से पहले अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ एक मंडप में होते देखूं। तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा ना रणवीर? ये सब बातें बाद में हो सकती है ना, आप आराम कीजिए। कर लूंगी आराम भी, लेकिन उससे पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। मासा उठिए मत मासा प्लीज। आपका चलना फिरना ठीक नहीं है मासा। नहीं डॉक्टर, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ ना तो अपशगुन हो जाएगा। छोटे जी मासा। मुझे शॉल निकाल दे। डब्बू, मुझे बाहर ले चल। माँ साहब, आप क्यों जिद कर रही हैं? आप आराम कीजिए ना। मुझे साहिल और मनन का रोका पूरा करना है। चलो। माँ साहब, प्लीज। मासा सुना नहीं तुमने? चलो सब। भाई छोरी वालों की तरफ से तो रोके की रस्म पूरी हो गई, अब हमारी बारी है। नूपुर, ससुराल में सास ही छोरियों की माँ होती है। अब तू छोरियों को सगुन की लाल चुनरी ओढ़ा और उन्हें वचन दे कि आज से तू इन छोरियों को सिर्फ बहू के रूप में ही नहीं, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती है। जी मासा।
ऐसी नहीं नुपुर, पहले संजना के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद तो दे। अपना रोका याद है तुझे? पहले संजना को वचन दे। जी, आज से हम तुम्हें अपनी बहू और बेटी दोनों मानते हैं। हम वचन देते हैं कि आज से तुम्हें अपनी बहू और बेटी दोनों मानते हैं। साहिल, तुम्हें क्या हुआ बेटा? आशीर्वाद लो। अपनी हार और मेरी जीत मुबारक हो नुपुर। आज से संजना और अंतरा बहू तुम्हारी कहलाएंगी, लेकिन हुक्म मैं चलाऊंगी। ब्रजेश, नुपुर, मुबारक हो भाई सबको। चमन, मुंह तो मीठा करवा दे। गले तो लगा कलावती को। जी बस। मासा, अब तो आपके दिल की इच्छा पूरी हो गई और आपने मुंह भी मीठा कर लिया। चलिए, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ाते हैं। बड़े पापू, आप यहाँ गेस्ट के साथ रुकिए, मैं दादी साहब को अंदर ले जाता। वैसे मुझे ये छोरी सुमन बड़ी संस्कारी और कुड़ी लगती है। जिस घर जाएगी ना, उसे प्यार के धागों से संजो कर रखेगी। डाइटिंग्स पे हो तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? चलो खाओ। कोई जरूरत नहीं, ठीक है? क्यों? अच्छा, मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। क्या खाओगे? बस। क्यों, क्या हुआ? मेरी फीलिंग्स के साथ मेरी भूख भी मिट चुकी है। कब तक नाराज रहोगे? देखो साहिल, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाने वाली। ये अपना मेलोड्रामा ना किसी और को दिखाना, ठीक है? स्टॉप इट। किसको दिखाऊं? यू सो इलिटरेट। जी आप खाइए ना कुछ। अब पहले आप खाइए, फिर मैं खा लूंगी। सॉरी। दादी साहब कैसी है अब दादी साहब ठीक है। डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन दे दिया था, सॉरी। वैसे डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि अगर हम उनको सही टाइम पे नहीं बुलाते तो कुछ भी हो सकता था। सुमन, थैंक्स अ लॉट। आई मीन, अगर तुम टू से अगर आप उनको नहीं देखती तो कुछ भी हो सकता था। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था ना, हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं। तो आपकी दादी साहब हमारी दादी साहब। वैसे खाना खाया आपने? नहीं, हम वीर के साथ ही खाएंगे। कहाँ है वीर? उसे ही ढूंढ रहे। आपने नीचे देखा क्या उसे?
नहीं, नीचे तो नहीं था। हाँ गया, हम वहां देखते हैं, ठीक है? हाँ। सत श्री अकाल। भाई साहब, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। बस एक ही चिंता है, मासा की तबीयत जल्दी ठीक हो जा। अच्छा, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नहीं कलावती जी, हमारे परिवार को आपसे कुछ बात करनी है। आइए बैठते हैं। हमने बहुत सोच विचार कर ये फैसला लिया है कि हमें ये शादी बहुत जल्द से जल्द करनी होगी। भाई साहब, इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कैसे हो पाएगी? इस समय हमें शादी की तैयारी और किसी भी धूमधाम से बढ़कर माँ की इच्छा को पूरी करना है, और वो हम पूरा करके ही रहेंगे। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, पर कलावती जी दो शादियों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगी? हमारा कहने का मतलब था कि मित्तल परिवार के दो छोरों की शादी हो रही है, तो आपके बिजनेसमैन दोस्त, मंत्री जी, सभी लोग आएंगे तो सबको 5 स्टार होटल में तो ठहराना होगा ना। इंतजाम तो उसी मुताबिक होना चाहिए ना। अब मेहंदी है, संगीत है, इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगी कलावती जी इंतजाम? आप भी बोलिए कलावती जी, क्या आप ऐसी शादी के लिए तैयार हैं? जी जी, क्यों नहीं भाई साहब? आजकल शादी प्लान करना बहुत सिंपल हो गया है। हम एक वेडिंग प्लानर अपॉइंट कर लेंगे और नुपुर जो भी चाहती है वेडिंग प्लानर वो सब कुछ पॉसिबल कर देगा। इनफैक्ट नुपुर उससे ज्यादा। क्यों कलावती, मैंने ठीक कहा ना? अरे तू गलत कभी कह सके? तूने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आप बिल्कुल चिंता न करो, शादी वैसी होगी जैसा आप चाहते हो। जी ठीक है, फिर अगर कलावती जी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम भी तैयार हैं। ठीक है, तो हम पंडित जी से जल्द बात करके मुहूर्त निकलवाते हैं और आपको इत्तला कर देंगे। ओहो, शुक्र है कि घर पहुंच गए। खड़े खड़े तो मेरे घुटने ही जवाब दे गए थे। ए लल्ली, तू ज्यादा थकी ना हो तो जरा घुटने दबा दे हमारे। हाँ मासा, बिल्कुल। चलो, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लल्ली, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा ये ब्याह होगा कैसे। हाय, कितना जच रहा था ये मेरे पे। तुझे पता है, जब मेरी सासू माँ मुझे उड़ा रही थी ना, तो ये थोड़ी ना साहिल से भी टचेस हो गई थी। अभी तक उसकी खुशबू इसमें है। आज ना मैं बहुत खुश हूँ, पर तुझे क्या हुआ? तू क्यों चुप है? वैसे जज तो मेरी आंटी भी आज बहुत रही थी। जीजी, जब शिवजी ने बिना मांगे इतना खुश दे दिया तो क्या ही बोलूं। यार मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि मैं इससे पहले कभी भी इतनी खुश नहीं हुई।
नहीं 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 संजू, मुझे बहुत काम है। देख मैं मासा के पैर पे अरे दबा- काम तो हमेशा करती रहती हो, आज तो डांस कर लो। अरे जाना, अरे इतनी जिद कर रही है, मैंने क्या कहा था तुझसे? अब कितने दिन बचे हैं दोनों की, इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना। मासा आप क्यों इमोशनल हो रही हैं? मैं और आंटी कौन सा मून्स पे जा रहे हैं? इंदौर में तो हम दोनों के ससुराल, जब मन करे तब मिलने आ जाना, ठीक है? और बार बार मत आना। मासा देखो, आज आगे माधुरी दीक्षित वाले ठुमके ना बनते ही है। बस हमारी दोनों छोरियों की खुशियों को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। ले नेल पॉलिश ले लियो। अच्छा जा। मासा, इन दोनों की खुशियों को देखकर वाकई में लगता है तुलसी मैया ने इन पर कृपा करती है। हाँ लल्ली, तुलसी मैया ने तो सुन ली, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि दोनों की शादी कैसे होगी। सुना नहीं नूपुर ने क्या कहा था? कैसे होगी, हमारा तो दिमाग ही घूम गया। कमर कस ले तू, अब तुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। वो है हमारी बहू सुमन, उसका छोरा है मारा पोता, और है वो हमारी बहू। जिस बेटे की तू बात कर रहा था ना, उसी की बहू, उसी की बहू। ऋषंकल, ये है मेरी माँ। क्योंकि तुम जैसे लोग सर पर पल्लू रखकर यहाँ आ जाते हैं उनका हक छीनने के लिए। आज मैं समझाऊं सुमन, तुम्हारे सर का पल्लू तुम्हें हमसे कम नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारी सिंप्लिसिटी दिखाता है। आपके बिजनेसमैन दोस्त, मंत्री जी, सभी लोग आएंगे तो सबको 5 स्टार होटल में तो ठहराना होगा ना। इंतजाम तो उसी मुताबिक होना होगा ना। संजू और लाड़ू का बड़े घर में रिश्ता हो जाए, ये मासा का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन नुपू जी का सपना, अपने बेटों की शादी जैसे चाहती है, उसके लिए तो बहुत से पैसे चाहिए होंगे हमें। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही नींद? आप भी सो जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ, माँ की गोदी में आ जाओ। पता है हमारे प्रोजेक्ट में हमें पूरे मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें हमारी पूरी मेहनत होती है, जो सुबह 4 बजे शुरू होती है कि रात के 12 बजे खत्म होती है। अपने से बड़े लोगों का ख्याल रखकर, घर का सारा काम करकर, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, आप लोगों की तरह किसी और का मजाक बनाने नहीं। ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत सपने हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। बहुत कोशिश के बाद भी ज्यादा से ज्यादा बैंक वाले 5 से 10 लाख का लोन देंगे, लेकिन नुपुर जी जिस धूमधाम से अपने बेटों की शादी करवाना चाहती है, उसके लिए ये रकम तो कुछ भी नहीं। जो भी है, मुझे इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी पहले रवि की थी और उनके बाद मेरी। अब इस शादी के लिए मुझे ही कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा। तुमने आज तक पढ़ाई के अलावा किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा सिर्फ जिम्मेदारी की बातें की, और मैंने इन सबको तुम्हारा ईगो समझा। तुम्हारा सच जानने के बाद मेरी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है सुमन। घर, काम, अपना बेटा और पढ़ाई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ संभालना, वो भी अकेले। हैट्स ऑफ टू यू। जाने अनजाने में आज मैंने बहुत कुछ सीखा है तुमसे। दादी साहब बिल्कुल ठीक कहती,
तुम सच में बहुत गुनी हो। मासा चाय। क्या खाना बात? पी जाएगी। क्या आप रात भर सोई नहीं? अरे जिस माँ के सर पे 2 छोरियों के ब्याह का बोझ हो, रात को चैन से कैसे सो सके बता। हाँ मासा, मैं भी रात भर यही सोच रही थी, इसलिए आज कॉलेज से जाकर मैं 2-3 साहूकारों से मिलने वाली हूँ। पैसों की बात करूंगी, देखते ही बात करके कि क्या हो सकता है। हो सकता नहीं छोरी, करना पड़ेगा। थारे कोई पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। और कौन करेगा? माँ साहब, अरे लेकिन कुछ ना। तूने कहा था कि मुझे अपने छोरे की कमी कभी महसूस ना होगी। तुम्हारी दोनों छोरियों के ब्याह का जिम्मा उठावेगी। देख, मैंने तो माँ का फर्ज निभा दिया, दोनों छोरियों का अच्छे घर में रिश्ता करके। मैं ना चाहूं कि पैसे की कमी के कारण शादी में कोई अड़चन आ जावे। थारे को पता है ना, पैसे की कमी के कारण अगर उन्होंने मना कर दी मित्तल खानदान ने, तो फिर क्या होगा? माँ साहब, शुभ बोलिए, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हो गया ना, तो मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। हाँ माँ साहब, हमारे आपके दुश्मन, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। चाय पी लीजिए। ना चाय वहां धर दे, हमारे से ना पी जाएगी चाय। माँ साहब, चलती हूँ। जीती रह छोरी, अच्छी खबर लेके लौटना। जी माँ साहब। हे महाकाल, क्या होगा? चाय ठंडी ना होगी हमारी। चलो, बिस्किट भी हैं, चलो ठीक है। ओहो, अरे वाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल जल्दी से बैठ जा, तेरी मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। 2 मिनट। दादी साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी हैं आप? कल से तो बहुत अच्छी। चल बैठ, जल्दी से नाश्ता कर हमारे साथ। बहुत भूख लगी। अब डब्बू, पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेटा रणवीर, तो क्या तय किया है तुमने? बड़े पापू, इसमें तय क्या करना, एकदम माइंड ब्लोइंग पराठे, मजा आ गया। अरे वो तो हमें भी पता है कि पराठे बहुत माइंड ब्लोइंग बने हैं। हम पराठों की नहीं, शादी की बात कर रहे हैं। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? मेरे होते हुए आप शादी की टेंशन क्यों ले रहे? अब जानते, इन दोनों की शादी ऐसी करेंगे कि पूरा इंदौर देखेगा। आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हम इन दोनों की नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं कि तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा? मां साहब की दिली इच्छा है कि उनके तीनों पोतों की शादी एक साथ हो।